हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम तो जानते ही हैं आप लोग, सुदयानंद है। और ये भाई हैं हमारे भूपेंद्र जी। हाँ जी, और सब ठीक हैं? हाँ, सब बढ़िया है। और बच्चे बच्चे सब ठीक हैं? सब बढ़िया है। तो क्या चल रहा है आजकल? बस ऐसा ही है। अरे ये कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र का ये क्या लफड़ा चल रहा है? जैसे क्या? हमारे जान पहचान के यहाँ से गए हैं अच्छा तो वहाँ सामान खरीदे तो मराठी बोलो। अच्छा अच्छा। अब वो नहीं, जिसको आती है वो मानने लगते हैं। तो क्या वो है? वो यह तो भाषा तो सबकी है, बम्बई सबकी है, दिल्ली सबकी है। ऑल इंडिया में तो फिर सभी रह रहे हैं ना। हाँ, देश सबका है। हाँ दिल्ली भी सबकी है और बम्बई भी सबकी है। बम्बई नाम होता था, मुंबई हो गया है। जैसे मद्रास का चेन्नई हो गया है। ये मुद्दा बहुत पुराना चलता रहता है। ये मुद्दा ज़्यादातर ये राज ठाकरे, वहाँ का एक नेता है, वो उठाता रहता है। ये जो बाल ठाकरे है, उद्धव ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे के चाचा का लड़का है ये। तो बाल ठाकरे ने पाला है। इसके फादर तो शायद एक्सपायर हो गए थे पहले। ये जानबूझ के मुद्दे उठाते रहते हैं। जो बंदे उत्तर प्रदेश से रहते हैं हाँ मुंबई में, जो 40 साल 50 साल चले गए हैं, इसमें कमी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनकी ज़्यादा है मेरे हिसाब में। अच्छा। हाँ हाँ, तो उसका क्या कारण है? मानते हैं कि देश सबका है, दिल्ली भी सबकी है भैया। 370 हट गई, श्रीनगर भी सबका है, लेकिन श्रीनगर में कोई मकान थोड़ी बना पा रहा आज भी। वो तो कहते हैं 370 हट गए। और वैष्णो देवी हम जाते हैं, खाली मुंबई का मुद्दा नहीं है। हम वैष्णो देवी मैं गया था, आपको पता है, पिछले महीने। तो वहाँ हमारे मोबाइल फ़ोन अब भी नहीं चलते हैं। जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है सेंटर में, अरे इन्होंने 370 हटा दिया, फ़ोन अब भी क्यों बंद है वहाँ पे? उस पर भी कोई बोलने वाला नहीं है। हम जैसे ही पंजाब से माधोपुर बॉर्डर से अंदर घुसेंगे तो सारे हमारे फ़ोन बंद हो जाते हैं। होगा नेट की प्रॉब्लम? नहीं, नेट की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बहुत पुराने हैं ये पहले से ही। जब ये कोई भी दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से जो जाएगा, अपने उसी के फ़ोन नंबर लेके, मान ले वहाँ जियो चल रहा है, वहाँ एयरटेल भी चल रहा है, सारे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के कनेक्शन पंजाब बॉर्डर पार करते ही जो है बंद हो जाते हैं। और पोस्ट पेड जो है, जो बिल वाले, वो चलते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है। अब ये कहते हैं वहाँ कोई भी ज़मीन खरीदता, देखो 370 क्या थी कि वहाँ का कानून अलग है। 370 क्यों लागू हुई थी, उसका भी ये कारण है। जब 1947 में देश आज़ाद हो गया था, भारत और पाकिस्तान बन गए थे, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में वोटिंग कराई गई थी भाई, कि मुसलमान कौन कौन वहाँ जाना चाहता है पाकिस्तान में। अच्छा। हाँ, अंग्रेजों ने बांट दिया था ना। जो बांटने वाला भी अंग्रेजी था। जो बॉर्डर लाइन बनाई थी नक्शों पे, वो अंग्रेज ने ही बनाई थी। और आपको पता होगा, बहुत से बंदों को शायद पता नहीं, वो इंडिया आया भी पहली बार था। वो पहले इंडिया रहा भी नहीं था। अच्छा। हाँ, वो पहली बार इंडिया आया था 1947 में। हाँ। उसने नक्शे बनाई थी। तो कई रियासतों में बटा हुआ था देश पहले। तो जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, तो शेख अब्दुल्ला जो था, इसका फारूक अब्दुल्ला का बाप था। अच्छा। और ये करण सिंह थे, करण सिंह का बाप भी था, उसका नाम बताता हूँ, याद आएगा तो वो वहाँ का राजा था उस टाइम पे, जो कांग्रेस में मंत्री भी रहा सेंटर में, कांग्रेस सरकार में, इंदिरा गांधी सरकार में रहा, राजीव गांधी सरकार में रहा। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि भैया हम तो किसी में मिलेंगे नहीं, विलय नहीं करेंगे, ना भारत में आएंगे ना पाकिस्तान में आएंगे। तो 1948 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी सेना वहाँ पे भेज दी, कश्मीरियों के रूप में, जैसे कारगिल में भेजे थे इन्होंने। उसके साथ अपनी सेना भेज दी और वहाँ पे जो है युद्ध शुरू हो गया। तो वो हारने लग गए कश्मीर वाले, जम्मू कश्मीर वाले। तो फिर नेहरू जो था यहाँ पे, उन्होंने उससे भाई कहा, भाई हम तुम्हारे साथ मिल जाएंगे, तुम इनसे लड़ो, तुम्हारी सेना भेजो। तो उन्होंने सेना भेज के वहाँ बचा दिया था। तो फिर वो बोले तुम भारत में मिल जाओ। तो भाई भारत में मिल जाएंगे, हमारी जो है अलग जो है शर्त रहेंगी, लेकिन कुछ वो 53A और 370 दो धाराएं बनाएगी भारतीय संविधान में।
भारत के संविधान में 2 धाराएं जोड़ी गई, 370 और 53A। उसका यही था कि यहाँ का आदमी वहाँ बस नहीं सकता है, अच्छा। जम्मू कश्मीर भारत का आदमी। वहाँ की विधानसभा 6 साल की रहेगी, यहाँ की 5 साल की होती थी हमारे इंडिया की, और झंडा उनका अलग रहेगा, वो झंडा भी मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। तो वो कानून थे, तो हम वहाँ पे ज़मीन खरीद नहीं सकते थे जम्मू कश्मीर जाके यहाँ से। हाँ। तो ये धारा इसलिए जोड़ी गई थी, तो समय के साथ चलता रहा, परिवर्तन होता रहा। फिर ये मोदी ने धारे, जो बीजेपी सरकार आई, इन्होंने ख़त्म कर दी, हाँ। और वो उसको राज्य दर्जा ख़त्म कर दिया था, उसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया था, मतलब सेंटर के अंडर में। हाँ। जैसे अंडमान निकोबार है, पहले दिल्ली भी ऐसे होता था, यूनियन टेरिटरी होता था, अच्छा। तो वो केंद्र सरकार के अंडर में राष्ट्रीय शासन रहता था उनमें, तो वो हटा दिया था। फिर राज्य दर्जा आ गया, इलेक्शन हो गए, फिर वहाँ पे फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई है। हाँ। लेकिन हमारे फ़ोन अब भी वहाँ बंद हो जाते हैं। जब 370 हट गई तो हमारे फ़ोन नहीं बंद होने चाहिए। मैं तो पिछले महीने तो गया था, बिल वाले फ़ोन चलते थे पहले, अब भी चलते हैं। जिस कमाल है, आपका मोबाइल बिल वाला है, हाँ। रिचार्ज नहीं कराते आप उसको, बिल आता है घर पे, वो चलते हैं। वो पहले ही चलते, 10-20 साल पहले ही चलते थे। अब आ जाओ आप, तो 370 हट गई, ज़मीन कौन खरीद रहा वहाँ पे? अब भी नहीं खरीद रहा। अब भी खरीदने में 70 कानूनी अड़चने हैं ना। तो ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है। अब आ जाओ मुंबई के ऊपर। मुंबई का ये मामला शुरू हुआ था बाल ठाकरे के टाइम से ही। पहले इन्होंने किया था गुजरातियों के खिलाफ, फिर इन्होंने किया तमिलनाडु वालों, तमिलों के खिलाफ किया था, फिर ये हिंदी वालों के खिलाफ आ गए। तो ये जो राज ठाकरे जो है, इसकी कोई सीट नहीं है, ना तो लोकसभा में है, ना राज्यसभा में है, और ना इसको जीतता है सीट। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट इसको संरक्षण क्यों देती है। इसकी पार्टी है MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो ये समझ में नहीं आती है कि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले उद्धव ठाकरे भी रहे, तो मामला थोड़ा दब गया था। फिर ये एकनाथ शिंदे आ गए थे, पार्टी तोड़ के इधर आ गए थे। तो ये जो बार बार ये मुद्दा, लालू यादव था जब भी एक बार हुआ था, जो वो वहाँ पे जो है थाने में और बॉम्बे वीटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बना दिया, उसका स्टेशन नाम बदल दिया है। जैसे यहाँ दिल्ली में बदल दिया है, पहले मिंटो ब्रिज होता था, उसका शिवाजी ब्रिज बना दिया ना। जैसे वहाँ पे जो है बॉम्बे वीटी का बॉम्बे CST कर दिया, बॉम्बे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो वहाँ पे भी उन पीटे थे लड़के, जब लालू यादव रेल मंत्री था, तो वो पेपर देने गए थे हमारे हिंदी वाले भाषा के। हिंदी भाषा क्षेत्र कौन सा है? जैसे मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, जिनकी भाषा लिखने में नहीं आती है, बोलने में आती है। वो भले ही अपनी बिहार हो गया, जैसे बिहार में भले ही भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी लिखने में नहीं आती है। हिंदी दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हरियाणी भाषा जैसे हमारी है, हम लिखने में हरियाणी नहीं आती ना, लिखने तो हिंदी लिखते हैं। ऐसे यूपी में, ऐसे ही जो है राजस्थान में, लिखने में कौन कौन सी भाषा आती थी, बोलने में लिखने में जैसे गुजराती आती है, गुजराती लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जम्मू कश्मीर की डोगरी है, उर्दू भी है, वहाँ उर्दू लिख लेते हैं वहाँ पे। हिमाचल की कोई लिखने में कोई भाषा नहीं है, बोलने में है। बिहार की भोजपुरी है, हरियाणा वाली है, राजस्थान की जो मारवाड़ी भाषा है राजस्थानी है, वो लिखने में नहीं आती हैं। वो बोलने में हिंदी, पढ़ने लिखने में हिंदी आएगी, बोलने में है। जैसे तमिल है, तमिलनाडु की, केरल की भाषा बताता हूँ आपको, मलयालम है, जैसे आंध्रा की तेलुगु है, आसाम की असमी है, बंगाल की बंगाली। वो तो सब सही है, हाँ। पर लेकिन जो अब जो चल रहा है हाँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो हिंदी, इसलिए हमारी हिंदी, उसी के बारे में थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हाँ, तो राष्ट्रभाषा वो मान तो नहीं रहे हैं। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ ना, सुनो ना। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है, जैसे हम छठी के बाद अंग्रेजी पढ़ते थे ना, ऐसे छठी के बाद हर स्टेट में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो राज ठाकरे अपना जो राजनीतिक भविष्य टटोलता रहता है और उनको भड़काता रहता है, अपने भाई फूट डालो राज करो वाली बात। जैसे अंग्रेज कर गए थे ना, हिंदू मुसलमान में फूट डाल के लड़ाई करा के दुनिया मर गया 47 में, उधर पाकिस्तान मर गए, हिंदू मरे, यहाँ मुसलमान मरे। तो ये पता नहीं क्यों मुद्दा। और फिर मेरी समझ में क्या आता है कि जब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के हैं, आज भी हैं, पहले भी रहे हैं, 50 साल 10 साल पहले, वहाँ पे साधन क्यों नहीं मुहैया कराते हैं? वो जो बंदा बाहर जाए ना, वहीं काम धंधा हो जाए। अब मान ले कोई यूपी से आ रहा है, तो वहाँ काम धंधे के साधन नहीं है, तो दिल्ली आ रहा है। कोई हिमाचल जा रहा है, कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है। एक तो वो साधनों की कमी है, तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? पहली बात तो ये तो हो गया, जनरल क्वेश्चन हो गया।
लेकिन कोई चला भी गया वहाँ पे तो हमारा संविधान कहता है आप कहीं भी भारत में घूम सकते हो और कहीं भी रह सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि भाई नौकरी के पर्पज से जा रहा, कोई कैसे वैसे जाए? भी काम से जा हाँ, सकता है, अब दवा लेने भी जा सकता है, कोई वैसे भी जा सकता है। तो वहाँ पे मैं बोल चल तो वो तो हिंदी में ही बोलेगा ना। हाँ, ये बात आपने बहुत हाँ? बढ़िया बात कही। उसको आएगी जब तो बोलेगा, जब तो मैं वैसी बात कर रहा हूँ ना बस। कि जैसे हमारा घूमने कहीं भी घूम सकते हैं। मान ले मैं और आप बम्बई जाते हैं, कहीं भी जा हमें सकता है। मराठी नहीं आती है हाँ। और हमें मराठी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम तो रहते दिल्ली में हैं, रहेंगे जहाँ हम हरियाणा में रहते हैं, यूपी में कहीं भी रहते हैं, तो हमें क्या जरूरत है वहाँ रहने की? तो हमें पीटेंगे क्या वो? हम मॉल में सामान लेने गए, अब खाना खाने के होटल में या कहीं कुछ काम एटीएम से पैसे निकालेंगे, हिंदी बोल रहे तो ये थोड़ी मारे। तो ये हवा क्यों दे रहे हो, यही समझ में आए। फिर वहाँ के बंदे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? और वो आके आए इधर, फिर जब वो हम लोग आके फिर यहाँ के भी तो मार सकते हाँ, हैं। मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते हैं? तो भाई कोई भी आदमी महाराष्ट्र का दिल्ली में आ जाए, हरियाणा में आ जाए, यूपी में आ जाए, बिहार में चला जाए, राम मंदिर देखने चले जाए, कहीं भी आएगा जो वो बाहर भी तो आएंगे। हाँ, वो नहीं पिट घर में जाएंगे थोड़ी फिर। रहेंगे तो क्या? दिक्कत तो यही है ना कि वो महाराष्ट्र वालों का दुश्मन बना हुआ है। वो सोचते हैं मराठी भाषा को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट नहीं कर रहा है, मराठी वालों को देश से और काट रहा है। वो राज ठाकरे जो है वो देश से इनको और काट रहा है, महाराष्ट्र वालों को उनका दुश्मन बना रहा है, उत्तर भारत वालों का। महाराष्ट्र इतना बड़ा प्रदेश थोड़ी, इतना उत्तर भारत में 5-6 स्टेट आ गए, जैसे मध्य प्रदेश आ गया, दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, यूपी आ गया, बिहार आ गया, हिमाचल आ गया। ये हिंदी भाषी हैं, तो महाराष्ट्र के सामने बहुत छोटा है। कोई भी मिलिट्री में नौकरी करने आ गया, एयरफोर्स में आ गया, नेवी में, वो पिट सकता है। तो देश की नौकरी कर रहा हो तो नौकरी कर रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, तो वहाँ परमानेंट थोड़ी रुक रहा है। हाँ, परमानेंट थोड़ी, क्या 2-4 साल के लिए, 1-2 साल के लिए जाएगा। 6 महीना साल में जब तक उसका मान ले ड्यूटी कोई है, नेवी तब का तक लड़का है, नेवी के 4 लड़के हैं और वो बॉम्बे सीएसटी या बॉम्बे थाने दादर में कहीं खाना खाने आए, मराठी उनको आती नहीं है, तो वो पिटेंगे। गलत बात है ना। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इसमें ध्यान देती है? बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ पे योगी जी क्यों नहीं बोलते हैं? भाई यूपी में बीजेपी सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, अब तो सब जगह ही है। महाराष्ट्र दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है। तो फिर ये बंदों क्यों पिटवा रहे हैं? सवाल तो ये खड़ा हो रहा है मेरी नज़र में तो कि ये यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? भाई एक ही तो आदमी है, उसको बंद करो उठा के, उस पर देशद्रोह कानून लगा दो। ये तो देशद्रोह है ना सीधा। वहाँ के जो बंदे हैं जो यूपी बिहार के रह रहे हैं, 10, 20, 50, 100 साल से रह रहे हैं, अपने मकान ही बना रखे हैं, वो क्यों नहीं खड़े होते हैं? वो सारे, इस पे कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। एक किसान था, उसके 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे और चारों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो मरने लग गया तो बोला भाई एक लकड़ी लेके आओ। वो एक लकड़ी ले आए, उन्होंने बोला तोड़ दो, बोला तोड़ दी उन्होंने। बोला आप गट्ठर लेके आओ, 4-4, 5-5 लकड़ी 10-10 है, तो तोड़ो, बोले टूटी नहीं। तो बोला इकट्ठे एक रहोगे तो कोई नहीं तोड़ेगा तुम्हें। भाई वहाँ के वो क्यों नहीं, वहाँ पे रोड पे आते हैं, वहाँ के यूपी बिहार के जो भी आदमी उनको भैया बोलते हैं वहाँ पे, आपको पता है नहीं है, वहाँ के उनको भैया बोलते हैं। बहुत सारे हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं दुनिया भर के। आप रेलवे लाइन के बराबर, जैसे दया बस्ती में यहाँ झुग्गियाँ रहती है ना, ऐसे झोपड़पट्टी और ट्रेन के किनारे बहुत सारी हैं। जैसे धारावी, ये सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कॉलोनी, वहाँ झोपड़पट्टी बोलते हैं, यहाँ हम झुग्गी बोलते हैं। झुग्गी और झोपड़पट्टी एक ही बात है। तो वो क्यों नहीं खड़े होते हैं? वो भी नहीं खड़े होते हैं। फिर यहाँ के नेता क्यों नहीं खड़े होते हैं उनके फेवर में? भाई उनको भगाना चाहते हैं, सारा कारण है उनको भगाने का। भगाना क्यों चाहते हैं? अब देख लो, अब वो कहते हैं हमारा आदमी यहाँ काम करता, महाराष्ट्र का कोई मराठी आदमी है। मैं पूरा महाराष्ट्र घुमा हुआ हूँ मैं। देखो आपका ये अहमदनगर भी घुमा हूँ, पुणे घुमा हूँ, नासिक घुमा हूँ, जलगांव घुमा हूँ और कोल्हापुर, सातारा, सांगली, मेरठ सब घुमा हूँ मैंने। पूरा महाराष्ट्र देख रखा है, पूरा इलाका घुमा हुआ मैं। आप इधर आ जाओ, औरंगाबाद भी गया हूँ मैं, नागपुर भी गया हूँ, विदर्भ साइड में भी गया हूँ पूरा। तो वहाँ क्या है, जो हमारे यूपी बिहार के बंदे गए ना, वो काम आराम से कर लेंगे और उनको काम नहीं मिलता है। एक इशू ये भी है। वो इशू देखो कहीं ना कहीं जायज़ भी है, उसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर जैसे आपके यहाँ पे 4 बीघे ज़मीन है, 4 बीघे ज़मीन है, उस पर दूसरे आके बनाने, झुग्गी बना के रहने लगे, दूसरे रहने लगे, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा ना। आपको काम नहीं मिलेगा, वो काम करने लग जाएंगे। वो 100 रुपये में काम कर लेंगे, आपके बंदों को 50 का काम भी नहीं मिलेगा। ये भी चक्कर है। वो वहाँ पे सारे 50 साल से 100 साल से गए हुए बहुत से। तो ये फिल्मी हीरो हैं, ये तो टैक्स देते हैं, इनको इसलिए नहीं बोलते हैं। जो इतने फिल्मी हीरो वहाँ पे रह रहे हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको कोई नहीं मारता है।
आपने बोला ना बिजनेसमैनों क्यों नहीं मारते, थोड़ी देर पहले बोला था हीरो क्यों नहीं मारते हैं, क्यों तो टैक्स दे रहे हैं वहाँ पे, उनके सारे तो उनका व्यापार बढ़ रहा है, उनकी गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, समझे। आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये उनको क्यों नहीं मारते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े वहाँ पे हीरो। मारने की बात नहीं, वह गलत तो गलत है ना, गलत तो है। आज मारना पीटना क्या, भाषा तो नहीं भाषा नहीं आती तो क्यों मारेंगे, रहेगा तो इसमें एक कहावत हो गुनाह है नहीं तो भाषा क्या सीखना। तो हमारे हरियाणा में क्या होता है कि गेहूं के साथ गुन भी पिसता है, तो वो जो हमारे जैसे जाएंगे तो और फंस जाते हैं वहाँ पे। हाँ तो दिक्कत तो ये हो रही है, हम वहाँ जाएंगे तो हम भी तो फंस रहे हैं ना, तो सब फंस रहे। कल को मैं और आप चले जाएं वहाँ खाना खाने लगे, मराठी नहीं आती तो हमें मारे या कोई, ये तो गलत तरीका ना। तो ये सेंटर की सरकार क्या कर रही है, ये क्यों नहीं इंटरफेयर कर रही है, वही तो पूछ रहे हैं ये मोदी। हाँ, फडणवीस क्यों नहीं बोल रहे हैं, एक बंदे को खुला सांड छोड़ रखा है, भाई इनकी कमी है ना, इन्होंने पता नहीं क्या फायदा उनसे, अब कुछ तो फायदा होगा भैया। हाँ, राज ठाकरे से फडणवीस को पता नहीं क्या फायदा है, योगी को पता नहीं क्या फायदा है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के जितने भी हैं, राजस्थान के मध्य, ये क्यों नहीं बोलते हैं, बंदे तो उनके भी तो पिट रहे हैं ना, नहीं बोल रहा कोई भी, एक बंदा उसको कोई बोलने वाला नहीं है। मैं तो ये नहीं समझ में आता देश में एक बंदे का कानून चल रहा है, संविधान है या नहीं है, क्या हो रहा है पता नहीं भैया। हमारा तो क्या, हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पे, लेकिन गलत है ना, क्यों नहीं जाएंगे भाई, देश हमारा है तो, बात ये भी आती है ना। नहीं जाने को तो ऐसे कोई जरूरत पड़ जाती है ना, फिर तो घूमने फिरने जाना पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, हारी बीमारी है, ये कोई बात थोड़ी है, या कोई ड्यूटी वजह जैसे मान लो भाई है हमारा, मान लो लगा हुआ हाँ, जो मिलने चले जाएंगे, लगा तो जैसे वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, नेवी में लगे भाई, हाँ हाँ है, तो आप उनके पास जा सकते हैं, पिटेंगे तो फिर तो पिटेंगे फिर। हाँ, यही हाल हो रहा है, ये चक्कर है बस, और तो हो ही यही रहा है, ये सच्चाई आप बोल रहे हो, यही हो रहा है आजकल। पता नहीं किसकी कौन पीटर, मर भी जाते हैं आदमी, मार भी देते हैं, तो ज्यादा चोट लग जाए मर भी जाता है, दंगा हो जाए तो हाँ, दंगे में, और किसी को रिपोर्ट किसी को लिखेगा नहीं कोई। अब वो बैंक में जाके पीटते हैं, कल बैंक को लूट भी सकते हैं, भाई कई बैंकों में जाके उन्होंने मारा है, कई मॉल में जाके मारा हो, तो मॉल से लूट भी सकते हैं मॉल को। फिर जब 20 बंदे जाके बैंक में मार रहे हैं, हर कोई बोल नहीं रहा है, कोई गार्ड नहीं, कोई पुलिस नहीं आ रही, तो बैंक को लूट भी लेंगे, सब हो जाएगा, लूट क्यों नहीं जाएगा बैंक की। तो ये तो गुंडागर्दी हो रही है ना, सरेआम गुंडागर्दी है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, होम मिनिस्टर को करना चाहिए, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट के, उन्होंने उनका प्रेशर डालना चाहिए, भाई ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब कोई राम मंदिर देखने जाएगा महाराष्ट्र का, मतलब वो पिटेगा, ये कोई तरीका हुआ, वही तो राम मंदिर देखने आता ना अयोध्या, बनारस भी आ सकता है, हाँ, कलकत्ता काली मथुरा वास्ता है, तो ये कोई तरीका थोड़ी। वैसे तो हिंदू हिंदू करेंगे कि अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, बनारस हो गया, और वहाँ हिंदू पिट रहे हैं। वैसे हिंदुत्व की बात करें, हिंदू मुसलमान, वहाँ तो हिंदू ही पिट रहे हैं, ज्यादा पिट भी ज्यादा हिंदू ही रहे हैं।